सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल पैक्ट मंत्र और इस बेल आइकन को दबाइए सबसे तेज नए ट्रिक्स पाने के लिए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पैक्ट मंत्र में। आज हम लेकर आए हैं पीएच पैमाने। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पीएच पैमाने हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है और इस पीएच पैमाने को ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। तो पहला नंबर है, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? पीएच पैमाने का जो पता लगाया था वो सोरेनसन ने लगाया था। अब ये पीएच पैमाना क्या होता है? देखिए, पीएच पैमाना या पीएच स्केल सॉल्यूशन की अम्लता या क्षारता नापने का एक स्केल है। ठीक है। अगला है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे? आप मार्केट से 2 नींबू खरीद के लाते हैं और उसको हाफ हाफ कर देते हैं, तो इससे टोटल नंबर ऑफ पीस जो आपका बनेगा वो 4 हो जाएगा, यानी कि 2 से 4, तो 2.4 इसका हो जाएगा। इस तरीके से नींबू का पीएच पैमाना। और तीसरा है, जल का पीएच मान कितना होता है? जल का जो पीएच मान है वो 7 होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जल हमारे जीवन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको हम पर डे यूज़ करते हैं, इसलिए हफ्ते के 7 दिन हम जल का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इसका जो पीएच मान रहेगा वो 7 हो जाएगा। नमक का पीएच मान कितना होता है? देखिए, नमक का जो पीएच मान है वो 7 है और इसको कैसे याद रखेंगे? हम हफ्ते के 7 दिन भोजन करते हैं और भोजन में नमक की जो मात्रा है वो इंक्लूड रहती है, तो इस तरीके से नमक का जो पीएच मान है वो 7। अगला है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, हर किसी की बॉडी में कैसा रक्त दौड़ता है? सच्चा रक्त, यानी सच्चा से 7.4। इसको आप माइंड में रखेंगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। अगला है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो मार्केट में जो दूध का प्राइस होगा 60 या 64 रुपीज़ पर लीटर होगा। तो इस तरीके से मान लेते हैं कि 64 रुपीज़ पर लीटर है, तो इसके माध्यम से दूध का पीएच मान हमारे माइंड में सेव रहेगा कि जो दूध का पीएच मान है वो 6.4 होता है। अगला है, सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरके का जो पीएच मान है वो 3 होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए, इसके नेम में ही छिपा हुआ है इसका पीएच मान, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वर्ण है वो 3 है ना, तो यहाँ पर 3 अक्षरों से मिलकर सिरका बना है, तो इससे इसी का पीएच मान हमको याद रहेगा 3। अगला है, शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का जो पीएच मान है वो 2.8 होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, आपका जहाँ पर घर है, आपके घर के पास में 2 लोग ऐसे हैं जो सुबह के 8 बजे ही दारू पी के टल्ली हो जाते हैं। बस इसको आप माइंड में रखिए कि पड़ोसी 2 लोग हैं जो सुबह के 8 बजे ही दारू पी लेते हैं। इसी से याद रहेगा 2.8। अगला है, मानोलार का पीएच मान कितना होता है? तो मानोलार का जो पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 होता है। अगला है, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्र जल का जो पीएच मान है वो 8.5 होता है। अगला है, मानव मूत्र का पीएच मान। तो मानव मूत्र का जो पीएच मान है वो 4.8 से 8.4 होता है। अगला है, आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो आंसू का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, हर किसी को आंसू तभी आएगा जब उसकी कोई एक जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, यानी एक्चुअल प्रॉब्लम होगी, तभी उसके आँख से आंसू आएगा, यानी सच्चा आंसू। तो सच्चा से क्या हो जाएगा? 7.4। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।